आज हम पढ़ेंगे पाठ्य योजना के बारे में। कक्षा 7वीं की है पाठ्य योजना है। प्रकरण है आपका लघुत्तम समापवर्तक। इस आधार पर आपको पॉइंट बनाने हैं। पाठ्य योजना पहला पॉइंट है विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक का नाम, फिर दिनांक, फिर कक्षा, फिर वर्ग, फिर कालांश, फिर अवधि, फिर विषय। आप जो भी विषय का बनाना चाहते हैं, मैं गणित का बनाया तो गणित लिख दिया। फिर प्रकरण क्या है, किस प्रकरण पर आप बनाना चाहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक नाम है इस प्रकरण का। इस प्रकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं अपन समान उद्देश्य पर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे समान उद्देश्य। समान उद्देश्य जैसा कि आपके सामने 4 समान उद्देश्य दिए गए हैं। पहला है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। और चौथा है छात्रों में अनुशासनात्मक गुणों का विकास करना। ऐसे आपको 3 या 4 और भी अधिक आप समान उद्देश्य लिख सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अपन विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों को लघुत्तम समापवर्त की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है बच्चों को लघुत्तम समापवर्त की उपयोगिता के बारे में बताना। तीसरा बच्चों को लघुत्तम समापवर्त की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। इसके बाद आज की आ जाती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपके चाक, डस्टर, गिनती का पहाड़ा, सैमपट इत्यादि आपको सहायक सामग्री में लिखना है, जो हमें प्रकरण से संबंधित आवश्यक सामग्री होती है। इसके बाद आपका टॉपिक है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको ये लिखना है छात्र साधारण गुणा भाग की जानकारी रखते हैं, मतलब उनको क्या पहले से नॉलेज है उस प्रकरण से संबंधित, वो आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है। इसके बाद आपका मेन प्रश्न है, इसमें प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र क्रिया। क्रम संख्या पहला पॉइंट है, आप लिखेंगे 4 का पहाड़ा बताओ, तो बच्चे 4 का पहाड़ा बता देंगे। 4 जैसे 8 4 4 8 बार ये लिखा हुआ है आपका। फिर 6 का पहाड़ा बताओ, आप प्रश्न करेंगे तो छात्र जो हैं वो भी बता देंगे। फिर दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ हुआ बताओ, तो वो भी बता देंगे। बच्चे इतना जानकारी रखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या 12 को हम क्या कहेंगे, तो लघुत्तम समापवर्त बच्चों ने बता दिया। फिर आपको प्रश्न करना है लघुत्तम समापवर्त की व्याख्या कीजिए। तो यह जो प्रश्न है यह समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चों से नहीं बनेगा। तो इस लघुत्तम समापवर्त के बारे में ही आपको बच्चों को बताना है। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे उद्देश्य कथन दिया है, आपको लिखना है बच्चों आज हम लघुत्तम समापवर्त का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में आपको इतने सारे पॉइंट बनाने हैं। पहला है आपका शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक कथन, फिर छात्र क्रिया, प्रयुक्त विधि, सैमपट कार्य। ये सारे आपको 5 पॉइंट प्रस्तुतिकरण में बनाना है। पहला अपन पढ़ेंगे अपवर्त के बारे में। तो छात्र अध्यापक कथन में आपको प्रश्न लिखना है अपवर्त किसे कहते हैं। छात्र जो होंगे वो मौन हो जाएंगे। यह प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में आपको विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखना है, छात्रों को से यह नहीं बनेगा। फिर आपको बताना है, स्पष्टीकरण करना है कि किसी संख्या का अपवर्त ज्ञात करने के लिए उसे प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं और संख्याएं प्राप्त होती हैं, वे उस संख्या के अपवर्त कहलाते हैं। छात्र जो हैं, छात्र क्रिया में क्या है, छात्र ध्यान से सुनेंगे और जो विधि है वह क्या है, स्पष्टीकरण विधि है। फिर आप अपवर्त लिख देंगे, जैसे 2 के अपवर्त 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 2 3 6, ऐसे आपको 2 4 6 उसके अपवर्त लिख देना है। इसके बाद आगे उदाहरण में आपको 2 के अपवर्त बताना है, 2 का पहाड़ा, फिर 3 के अपवर्त 3 का पहाड़ा, फिर 4 के अपवर्त 4 का पहाड़ा आपको लिख देना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह जो विधि है उदाहरण आपने बताया था, इसलिए उदाहरण विधि है। और सैमपट में आप 2 4 और 3 तीनों के अपवर्त लिख देना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न अपन छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे प्रश्न समापवर्त किससे कहते हैं। शिक्षण बिंदु हो जाएगा समापवर्त। स्पष्टीकरण आप बताएंगे। छात्र जो होंगे वो मौन रहेंगे, उनको बनता नहीं है, आपको बताना पड़ेगा स्पष्टीकरण में कि जो सभी में समाहित हों वह समापवर्त कहलाते हैं। छात्र आपको क्या कहें, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, किस छात्र क्रिया में आपको लिखना है। उदाहरण में आप क्या लिख देंगे, 2 के अपवर्त लिख देंगे, 3 के 4 के। इसमें 2 3 4 के समापवर्त 12 24 होंगे, ठीक है। दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। और यह कौन सी विधि उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए आपकी जो विधि है प्रयुक्त विधि वो उदाहरण विधि होगी। और सैमपट में आप क्या करेंगे, सैमपट लगा के ये सब आप लिख देंगे 2 3 4 के समापवर्त, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आपका अगला आएगा लघुत्तम समापवर्त। प्रश्न है लघुत्तम समापवर्त कैसे कहते हैं, छात्र से आप पूछेंगे तो छात्र जो होंगे वो मौन होंगे। यह जो विधि होगी आप स्पष्टीकरण विधि लिख देना, ठीक है, क्योंकि आप स्पष्टीकरण नीचे करेंगे। स्पष्टीकरण क्या करेंगे, आप बताएंगे छात्रों को कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त को संख्या का लासा कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। स्पष्टीकरण विधि है तो आप उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण में आपको बताना है 6 और 8 का लासा बताओ, ठीक है। तो 6 और 8 का आप लासा निकाल के यहाँ पर आइए, आप कौन से सैमपट में उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण विधि होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। सैमपट में आप लिखेंगे 6 और 8 का लासा, 6 का आप पहाड़ा पढ़ लेना, 8 का पहाड़ा आप वर्त लिख देना। उसमें 6 और 8 में जो आपका लासा होगा एलसीएम वो आप निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन रहता है वो उसका लासा होता है। तो यहाँ पर 6 और 12 6 3 6 24 है, और यहाँ पर 8 16 8 24 में भी 24 है। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों की लासा निकाल सकते हैं अपवर्त के जरिए। इसके बाद जब प्रस्तुतिकरण अपना समाप्त हो जाएगा, इसके बाद अपन पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपसे बच्चों को प्रश्न की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है कि आपने जो पढ़ाया
वो बच्चों से समझ में आया है नहीं, तो पहला प्रश्न आप करेंगे बच्चों से अपवर्त किसे कहते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। फिर आप करेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला आप हो जाएगा आपका लघुत्तम अपवर्त किसे कहते हैं, 2/4 का एलसीएम बताइए, आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है। इसके बाद घर के लिए बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप दे सकते हैं 8 व 12 का एलसीएम लिख कर लाना है और 12 और 14 का लघुत्तम अपवर्त लिख कर लाना है। ये आप गृह कार्य देंगे। इतना ही आपको पाठ्य योजना में पॉइंट बनाने पड़ते हैं। यह पॉइंट आपको बहुत ही आसानी से बनाना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाना है। यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल से जो जानकारी प्राप्त हुई है अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।